Troubles are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through. Always, always. Troubles surround me. Troubles surround me. Chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. Sing that again. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. जब मैं पढ़ रहा था विदेश में, एक भाई का फार्म था, उसके शायद 2-3 फार्म थे और उसका एक हवाई जहाज था और वो हवाई जहाज से वहां पर जाते थे। बड़े बड़े फार्म थे, जानते हैं। और एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरा फार्म देखने के लिए आना चाहते हैं। मैं उनके छोटे प्लेन में बैठा और वो उनके फार्म में उतरा और उस दिन वहां पर वो बहुत से बकरे बेचने वाले थे और लॉरीज आ रही थी कि वहां पर से बकरों को लेकर जाएं। वो वहां पर थे कि उन्हें एक साथ पैक करके ले जाएं। मैं शहर में पला बड़ा, इसलिए मुझे फार्म के बारे में बहुत ही कम ऐसी जानकारी थी। और उन्होंने कहा कि आप यहां पर रुकिए, मैं सारे बकरों को यहां पर इकट्ठा करके लेकर आता हूं और इस दिशा में लेकर आता हूं ताकि उन सबको यहां पर फाटक के पास लाएं कि जब यहां ट्रक आएगा तो यहां पर रुककर हम उसे लोड करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो वहां पर गए, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। वो बहुत दूर तक चले गए थे उस बहुत बड़े फार्म में। वो सारे बकरे वहां पर से एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। वहां पर सैकड़ों थे और हर जगह से वो उन्हें इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें सावधानी से इस दिशा में ला रहे थे फाटक की ओर कि जो ट्रक है वो उन्हें लोड कर सके। तो आखिर में मैंने सोचा मैं यहां पर बैठा हूं और इनकी मदद बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो फिर मैं खड़ा हो गया, उनकी मदद करना चाहता था। तो मैं फाटक के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बकरियों यहां पर आ जाओ। और सारे बकरे जो फाटक के पास में आए थे वो वापस भागने लग गए और वो तो मुझे सिग्नल दे रहे थे बहुत पीछे से, सैम रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। मैंने कहा, खैर वो क्या कह रहे थे मैं पहली बार तो समझ नहीं पाया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे हटने के लिए कह रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बकरों को हमें पीछे से खदेड़ना पड़ता है, उन्हें हाँकना पड़ता है। अगर तुम सामने खड़े रहो तो वो दूसरे मार्ग में चले जाएंगे, उल्टी दिशा में। तुम्हें तो पीछे खड़े रहकर उन्हें हाँकना है, तब वो आगे बढ़ेंगे। तब मैंने उस दिन सीखा कि मैं उन जानवरों के लिए नहीं चुना गया हूं, बकरे हाँकने के लिए।
और फिर मैंने यीशु के बारे में सोचा। बाइबल कहती है कि प्रभु मेरा चरवा है। प्रभु मेरा चरवा है। कितना उत्तम उदाहरण बाइबल उपयोग करती है। वो नहीं कहती कि हम बकरे हैं और वो हमें खदेड़ता है। ये बताती है कि हम तो भेड़ हैं और वो हमारा चरवा है। देखिए, भेड़ और चरवाहे के बीच में बात तो यह इतने विशेष है, जब चरवाहा आगे बढ़ता है तो जो भेड़ें हैं सच में एक साथ आपस में मिलती हैं, जैसे चलते हैं एक दूसरे को घिसते रहती हैं और वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं चरवाहे के पैर के पास में। वो उसके बिल्कुल करीब में होकर चलते हैं, उसके पैरों के पास में, बस उसके पास में आने के लिए भागते रहते हैं। अगर एक दूर चले जाएं तो वो कहता है बस आराम से, धीमे रूप में, और वो सुनती हैं और वापस आ जाती हैं। वो भेड़ है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और चरवाहे के बहुत पास चलती है। अब ये पीछे चलना तो अपनी इच्छा से होता है। देखिए, बकरों को हाँकना पड़ता है। देखिए, वो जाना नहीं चाहते लेकिन आपको कहना पड़ता है चलो, लकड़ी लेकर आप उन्हें हाँकती हैं और फिर ही वो आगे चलते हैं। लेकिन भेड़ वो इच्छा से आती हैं, चरवाहे से प्यार करती हैं। वो इतना भरोसा रखते हैं उस चरवाहे पर। वो जानते हैं कि वो उन्हें ले जाएगा बहुत ही हरी भरी चराई में और वो उन्हें शांत जल के पास ले जाएगा। वो अच्छा मनुष्य है। वो चरवाहे के बारे में इतना अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं। वो उसके करीब रहना चाहते क्योंकि वो जानते हैं अगर वो उसके करीब रहते हैं तो वो सबसे अच्छी जगह पर जाएंगे। वो उन्हें सुरक्षित रखता है कि कोई भी जानवर उन्हें न ले जाए, उन्हें न खाए या उन्हें पकड़कर लेकर न जाए। कोई खतरा उन पर न आए। वो जानते हैं कि अच्छा चरवा है। वो उन्हें अच्छे से खिलाता पिलाता है, अच्छा पानी देता, अच्छा जीवन देता, और वो उसके निकट रहते हैं, अपनी इच्छा से उसके पीछे चलते हैं। इसमें बड़ा फर्क है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई मुझे पता नहीं उस दिन मैं उस जगह पर कैसे चला गया, परमेश्वर मेरी गर्दन पकड़ के मुझे निकालता और वो मुझे कहीं और ले जा सकता था। भाई नहीं, वैसा नहीं करेगा क्योंकि आप बकरी नहीं हैं। हेलो वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है। वो चरवा है और आप भेड़ हैं। आपको उसके पीछे चलने का निर्णय लेना है। आपको यह निर्णय लेना है, निश्चित करना है कि मैं उसके बहुत करीब में चलूंगा, मैं उसको चिपके रहूंगा, उस पर भरोसा रखूंगा अपने दोस्तों से बढ़कर, मेरी इच्छा और विचारों से ज्यादा मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं किसी से भी बढ़कर उसी पर भरोसा रखूंगा। जब आप भरोसा करेंगे तो वो हमेशा आपको वहां पर लेकर जाएगा। और देखिए, वो आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा क्योंकि वो एक चरवाहा है। और इसलिए कहता है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु हमें बुराई से बचा। वो हमें कभी परीक्षा में नहीं लेकर आएगा। उसका काम है कि छुटकारा दे, हमें छुटकारा दे। कैसे छुटकारा देता है? उससे दूर ले जाने से, हर एक परीक्षा से, हर एक परखे जाने से जो वहां पर मार्ग में है। आमेन। कितने लोग खुश हैं कि यीशु आपका अच्छा चरवाहा है। ठीक है, रोमियो अध्याय 8 में देखिए। रोमियो अध्याय 8 वचन 10। चलिए वचन 12 से पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। देखिए, ये फिर से कहता है शरीर के अनुसार जीना या आत्मा के अनुसार जीना। यही तो बात है। क्या आप शरीर के अनुसार चलेंगे या फिर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे? क्या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे जो आपकी आत्मा में रहता है और आपके दिल में आपसे बातें करता है, या आप शरीर की प्रेरणा के अनुसार चलते जाएंगे जो शरीर चाहता है? यह कहता है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। शरीर जो कहता है वो करने की जरूरत नहीं। शरीर हमेशा कहता है, शरीर कहता है मुझे और 4 इडली चाहिए। शरीर को कहते हुए सुना है? यह मत कहना मुझे पता नहीं भाई, मैंने कभी आवाज नहीं सुनी। आपने आवाज सुनी है, आपने सुना है। आपके शरीर ने बहुत ही जोर से अच्छे से कहा है कि मुझे कम से कम और 4 चाहिए। चलिए छत से कहता हूं और आपको पैर नीचे रखकर कहना होगा, नहीं, तुमने पहली 4 खा ली है, अभी नहीं मिलेगी। मैं निर्णय लूंगा कितना खाऊं और तुम चुप रहना। लोग कहते हैं भाई हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमारा ये शरीर है, ये मांगता है। अगर आप इडली के साथ व्यवहार नहीं कर सकते तो पाप के साथ में क्या करेंगे?
हेलो। इडली के साथ में इसके साथ व्यवहार कर ले, क्योंकि यह बताएगा कि हम दूसरी बातों से कैसे निपटेंगे। इसे हम नियंत्रण में रख लें। हम कर्जदार नहीं हैं, जो कुछ भी शरीर कहता है उसके अनुसार करने के लिए विवश नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया है। प्रभु ने यह नहीं कहा जो शरीर कहता है वो कर लो, जो शरीर कहता है उतना तुम खाना खाओ, जितनी भी ये मांग करता है वो खाओ। नहीं, जो भी इसे चाहिए इसे दो। बाइबल में कहां पर कहा गया है? नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। शरीर तो हमारा गुलाम है। हम जो कहते हैं उसे करना होगा, और ऐसा नहीं कि वो जो कहता है वो हम करते रहें। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। फिर ये कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार जीते हो। देखिए, यदि शरीर के अनुसार जीते हैं तो इसका मतलब है यदि वही करते हैं जो आपका शरीर कहता है और शरीर की प्रेरणा को मानते रहते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते रहते हैं, अपने विचारों के अनुसार करते, दोस्तों के अनुसार करते हैं जो हमेशा गलत काम करते हैं और आपको गलत दिशा में लेकर जाते हैं। अगर आप शरीर के अनुसार जीते हैं, शरीर के अनुसार जीते हैं, तो आप मर जाएंगे। मेरे प्रभु, यह क्या कह रहा है? क्या इसका यह मतलब है कि आप नीचे गिर के मर जाएंगे? नहीं नहीं, इसका मतलब है पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो सक्रिय हो जाएगी। पाप मृत्यु की व्यवस्था जानते हैं, पाप और मृत्यु व्यवस्था है। देखिए, ये शैतान का धोखा है कि हमें सोचने लगाए कि हम पाप कर सकते हैं मृत्यु का अनुभव किए बिना ही। मैं फिर आपको बताऊं जो पिछले हफ्ते बताया था, मृत्यु तो बस नीचे गिरकर मरना नहीं है, लेकिन मृत्यु तो कुछ नुकसान उठाना है। जीवन का नुकसान। जीवन अच्छा है, जीवन का नुकसान या कुछ और नुकसान। बहुत से लोगों ने बहुत सा नुकसान उठाया है। संबंधों का नुकसान उन्होंने उठाया है, खुशी की कमी, शांति की कमी, संपन्नता की कमी और कमी, शुद्धता की। वो तो बस आराम से, चैन से, आराम से जी रहे थे। ये सब चले जाता है पाप के कारण। वो अपना व्यापार खो देते हैं, पैसा खो देते हैं, वो बहुत कुछ खो बैठते हैं। हेलो, चलिए फर्श से बात करता हूं। कुछ नुकसान होता है, लेकिन शैतान कहता है तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे जिस दिन तुम खाओगे वो मना किया गया फल, तो मरोगे। और शैतान ने आकर कहा कि तुम तो निश्चय ही नहीं मरोगे। उसने यही कहा। वो सबसे बड़ा झूठा है इस पूरे संसार में। उसने कहा तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, निश्चय ये नहीं होगा। अगली बार जब आपके दोस्त कहते हैं कि इसे करते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आप उन्हें दिखाए उत्पत्ति अध्याय 3, मैं सोचता हूं वचन 4, और उन्हें दिखाकर कहें कि शैतान तू पीछे चले जा, क्योंकि ये शैतान है। वो मुंह तो उस आदमी का है, लेकिन ये बात तो शैतान से आ रही है, सीधा शैतान से आती है जब वो कहता है कि तुम इसे करो और कुछ भी नहीं होगा। और ये तो सबसे बड़ा झूठ है इस पूरे संसार में दोस्तों, कि ये विश्वास करें कि आप ये करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये तो होगा ही, क्योंकि आप एक व्यवस्था में काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं कूदो 10 मंजिल की इमारत से और कुछ भी नहीं होगा। कोशिश मत कीजिए, नीचे गिर जाएंगे, मृत्यु जरूर होगी, हम आपकी हड्डियां गिनेंगे। क्योंकि नियम से व्यवहार कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, नियम हमेशा काम करता है। अब पाप ऐसा ही है, ये गुरुत्वाकर्षण जैसे ही, तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। रोमी अध्याय 8 वचन 10 बताता है कि पाप एक नियम है और मसीह यीशु में जीवन की व्यवस्था है। उसने मुझे आजाद किया है मृत्यु और पाप की व्यवस्था से। 2 व्यवस्था है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था तो मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था। ये जीवन लाता है, अनंत जीवन। ये मृत्यु लाती है, वो हर एक भली चीज लाती है, लेकिन ये तो हमेशा बुरी चीज लेकर आती है। यानी ये विश्वास करना कि पाप कर सकते हैं और उस पाप के किसी परिणाम से न जानना, ये तो पूरी तरह से मूर्खता है। ये मानो ऐसे विश्वास करना है कि 10 मंजिल के ऊपर से कूद जाए और कुछ भी नहीं होगा। आपके दोस्त यही तो कह रहे हैं। वो मूर्ख है। अगर आप वैसे करें तो आप भी मूर्ख होंगे। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बुद्धिमान हो गया हूं। हेलो।
मैं एक बात पर विश्वास करता हूं, चाहे जो भी हो, एक बात तो विश्वास करता हूं, यदि पाप करे तो उसके निश्चय ही परिणाम होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखिए भाई, प्रभु माफ करेगा। सहमत हूं, प्रभु माफ करेगा, प्रभु माफ करता, यह विषय कभी नहीं उठाता है। प्रभु अनुग्रहकारी है, वो भला है, वो अद्भुत है, वो कभी भी पूरे अनंत काल में इस विषय को फिर कभी नहीं उठाएगा और मुझे कभी नहीं बताएगा कि 20 साल पहले कभी क्या किया था। लेकिन ऐसा कुछ है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं इस पृथ्वी पर, जो पाप के परिणाम में होते हैं। नुकसान, किसी तरह से बहुत बड़ा नुकसान आपके जीवन में, ऐसा दुख जो आपके कारण आपको और दूसरों को मिला, जो बदल नहीं सकते हैं। देखिए, इसलिए हमें गंभीरता से इसके बारे में सोचना है। पाप कोई साधारण बात नहीं, ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ऐसी बात नहीं कि बस आप जैसे चाहे वैसे इसके साथ व्यवहार कर लें। ओ, बस आनंद का जीवन है, मैं इसमें से जा रहा हूं, बस इसके मजे लेते चले जाऊंगा और कल मैं ठीक हो जाऊंगा। एक भाई ने कहा, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, एक भाई ने कहा, अभी तो मजे करने का समय है, जब बूढ़े हो जाते हैं तभी तो समय होता है कि चर्च के पास में कोई घर ले ले ताकि पैदल चर्च में जा सके, क्योंकि तब आप मर जाएंगे। देखिए, तो जब बूढ़े होते हैं तब चर्च के पास में घर ले ले ताकि पैदल चर्च में जा सके, लेकिन जब जवान हैं तो जिंदगी के मजे ले। लेकिन बाइबल तो इसका उल्टा ही कहती है, हे जवान, तो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को जान ले। ये कहती, ये नहीं कि बूढ़े होने पर, तब नहीं जब दांत गिर जाते हैं और पैर कांपते हैं, जब आंखों से नहीं दिखता है। नहीं, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते। प्रभु ये नहीं कह सकता कि यहां पर जाओ। आप कहेंगे, प्रभु मेरे पैर के बारे में क्या? अपने जवानी के दिनों में उसे क्यों याद करें? अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखें, क्योंकि वहीं पर तो आपका सारा भविष्य आगे होता है और वो आपका चरवाहा हो जाएगा और आप उसकी भेड़ हो जाएंगे और वो आपका मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा उस मंजिल में जो उसने आपके लिए रखा है। आपका पूरा जीवन आगे है और आपका पूरा जीवन सुंदर होगा और अद्भुत होगा यदि आप उसे देते हैं, उसके पीछे चलते हैं और अपनी जवानी के दिनों में उसे याद रखते हैं। उन मूर्खों पर विश्वास न करें जो कहते हैं, अभी इसके बारे में मत सोचो, जब हम 70 साल के हो जाएंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। हेलो, वचन 13 कहता है, शरीर के अनुसार जीना तो मृत्यु है। मतलब ये जरूर होगा, आप निश्चय उसके परिणाम भुगतेंगे। अगर आप शरीर के अनुसार जीते हैं तो निश्चय इसके परिणाम तो होंगे ही। आपका नुकसान होगा किसी चीज का। आप कहेंगे, भाई इसने ये किया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। क्या आप पक्का जानते हैं? मैं निश्चित जानता हूं कि इससे बचे नहीं हैं। किसी न किसी चीज का नुकसान है। निश्चय आदर का नुकसान है और वहां पर आत्म सम्मान का नुकसान है। ऐसे बहुत से नुकसान है जिसे आप नाप भी नहीं सकते हैं। जैसे ये उन पर और दूसरे लोगों पर प्रभाव डालता है, ये पाप के परिणाम हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये तो पूरे संसार में सबसे बड़ी मूर्खता है। इसे गौर से सुनिए। हाँ, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे मतलब इसे नीचे रखे, शरीर की इच्छाओं को, गलत इच्छाओं को, गलत विचारों को, गलत बातों को, उसे नीचे रखे, उसे नियंत्रण में रखे। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखता हूं। यह अच्छी बात है। देखिए, मतलब मैं अपने शरीर को बताने नहीं देता कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, मैं उसे बताता हूं कि उसे क्या करना है। मैं अपने शरीर को अपने वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करने के बाद में मैं खुद व्यर्थ हो जाऊं। वो कहता है, मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं। हम सबको अपने शरीर को नियंत्रण में रखना है और इसलिए वो कहता है, आत्मा के द्वारा, मतलब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो आप में है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते जाएं। तुम शरीर के कामों को खत्म करते जाओ। आप इस शरीर की मांग को पूरी तरह से खत्म करते जाएं। शरीर की इच्छाओं को पूरा न करें, उसके अनुसार न जिए, उसके निर्देशों को न माने, उसे खत्म करे, उसे व्यर्थ करे। फिर से देखिए वचन 14, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे तो परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां पर इस संदर्भ में इस वचन का उपयोग किया गया है। सामान्य रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खास करके इस संदर्भ में जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। किस तरह से वो अगुवाई में चलते हैं, किस बात में परमेश्वर के चलाए वो चलते हैं, ये तो बात है ये जीना आत्मा के अनुसार और शरीर के अनुसार नहीं।
वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं कि शरीर के कामों को वो मार दें। यह साबित करता है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। सच्चे विश्वासी का एक निश्चित चिन्ह तो यह है, वो व्यवहार करते हैं पाप में परीक्षा के साथ। आप देखते हैं कि वो शरीर के कामों को नाश करते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि उनकी परीक्षा होती है, लेकिन वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा वो शरीर के कामों को नाश करते चले जाते हैं। क्योंकि वो तो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र वो नहीं जिनकी परीक्षा नहीं होती, जिन्हें कभी बुरे विचार नहीं आते। नहीं, परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो परीक्षा से निपटते, उसे खत्म करते हैं, शरीर के कामों को नाश करते हैं आत्मा से। देखिए इब्रानियों अध्याय 3, और चलिए मैं आपको बताऊं तो अपने मन को कठोर न करो जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में। देखिए यहां पर परीक्षा शब्द आया है। लोगों की वहां पर परीक्षा हुई और वो गिर गए, उन्होंने सौंप दिया उस जंगल में। किस तरह से? देखिए परमेश्वर का आत्मा उनसे व्यवहार कर रहा था कि प्रभु पर विश्वास कर, उस पर भरोसा रखे, लेकिन उन्होंने शिकायत की, वो कुड़कुड़ाने लगे प्रभु के दास के बारे में। मूसा, हर एक मौका उन्हें दिया गया कि प्रभु पर विश्वास करे, उस पर भरोसा करे और उसके चमत्कारों को देखे। प्रभु ने इतने चमत्कार किए, और जब भी अगली जरूरत का समय आता प्रभु उनकी ओर देखकर कहता, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मुझ पर भरोसा करोगे, या कुड़कुड़ाते रहोगे और नकारात्मक बातें कहोगे? और उन्होंने नकारात्मक बातें चुनी, नकारात्मक कहना और अविश्वास। क्या हुआ? पूरी पीढ़ी वहां पर जंगल में ही नाश हो गई, वो वहां पर नहीं पहुंचे प्रभु की नियुक्त जगह पर। तो प्रभु की आत्मा जब व्यवहार करती है किसी बात के बारे में, आपके जीवन के मार्गदर्शन के बारे में, जो मार्ग आप ले रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, वो साफ बताता है कि यह सही नहीं है। आप दिल में जानते यह सही नहीं है। जब आपके दिल में छोटी सी भी बात होती है कि यह सही नहीं है, तो फिर आप उसे बिल्कुल न करें, क्योंकि पवित्र आत्मा इसे करता है। और इसलिए अपने दिल को कठोर न करें, इसके बारे में दिल कठोर न करें। ये न कहें हाँ पवित्र आत्मा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं इसे कर लेता हूं क्योंकि ये बहुत ही रोमांच से भरा है। नहीं, अपने दिल को कठोर न करें, क्योंकि यह विनाश की ओर लेकर जाएगा। लोग नाश होते हैं इसी के कारण। आमेन। हमने याकूब 1 में देखा परीक्षा कैसे काम करती है। यह इच्छा से शुरू होती है और फिर आप उसमें फंसते जाते हैं। देखिए इसे इच्छा से शुरू होता है। जब आप उस इच्छा को बनाते हैं, उसे आप भोजन देते हैं, तो क्या होता है? शैतान अच्छे से पकड़ता है, वो आपको उसमें फंसाते जाता है और फिर पाप धारण होता है। स्त्री गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देने के लिए 10 महीने लगते हैं, तो पाप जो है तुरंत ही नहीं होता है। लोग कहते हैं देखिए भाई, मैं से तो देखते आया हूं लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो रुकिए, ये तो अभी धारण हुआ है। देखिए हम इन दिनों में रहते हैं जहां इंटरनेट और टीवी है, देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर कुछ देखना है तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई रुकावट न रखें मेरे दोस्तों, तो खत्म हो जाएंगे। देखिए अगर आप उसे नहीं रोकते हैं तो निश्चय आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हाँ मैं तो बस देख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। रुकिए, क्योंकि देखने से आप अपनी इच्छा को भोजन देते हैं, और जब ये इच्छाएं बढ़ती है तो शैतान को पकड़ मिलती है, वो आपको इसमें फंसाता है। यानी पाप की यहां पर धारणा हो जाती है और फिर बाद में वो लेकर आता है, यानी पाप जन्म लेता है। यदि वो वहीं पर खत्म हो जाए तो ये ठीक होता, लेकिन ये यहां पर खत्म नहीं होता। ये आगे जाकर ये भी कहता है पाप धारण होता है, फिर उसे लाता है। जब वो पूरा हो जाता है, ये मृत्यु लाता है, यहीं पर ये खत्म होता है। यही पूरा चित्र है। ये पाप से खत्म नहीं होता है। यदि आप बस पाप करें और आप बस खुश है, मतलब कुछ समय के लिए खुश है, उसके बाद में सब खत्म हो जाता है। शायद हम इसके बारे में सोचे, लेकिन इसका अंत देखिए, ये पाप के साथ खत्म नहीं होता है। जब पाप हो जाता है, जब आप पाप कर बैठते हैं, उसे पूरा करते हैं, फिर यह उत्पन्न करता है मृत्यु। हमें यहीं पर सावधान रहना है, ठीक है? और इसलिए हमें इससे दूर रहना है। सब लोग कहें इससे दूर रहना है, फिर से कहते हैं इससे दूर रहें, इसके पास भी न जाएं, इन विचारों का मनोरंजन न करें, और आप अपने मन को, अपने दिल को और अपनी आंखों को इन बातों के लिए न खोले। आप मौका न दें कि ये विचार जो है वहां पर बढ़ते चले जाएं, उससे बहुत दूर ही रहें।
शारीरिक रूप में नहीं लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप में भी उससे बहुत दूर रहें, क्योंकि जब आप उससे दूर रहते हैं तो आप खुद को उसे नहीं सौंपेंगे, लेकिन अगर उसके पास जाते हैं तो आप खुद को उसे सौंप देंगे। और परमेश्वर हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हम में रहता है और वो हमारा सहायक है। वो तो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हमारा महायाजक, जो कि हर तरह से परखा गया तो भी निष्पाप निकला, और वो भी हमारा सहायक है। दोनों तरफ आपकी मदद है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपकी मदद है। आपको और क्या चाहिए? आप सफल हो सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory.